नमस्कार दोस्तों, आप इस इमेज को देखिए और एक बार इस इमेज को देखिए। क्या फर्क दिखा आपको? ब्रह्मांड की ये दो इमेजेस हैं जो हमें दिखाई जाती हैं। एक तो ये कि ब्रह्मांड ऐसा है और ऐसे एक्सपेंड कर रहा है, और दूसरा ऐसा है और ऐसे एक्सपेंड कर रहा है। अब ब्रह्मांड की इन इमेजेस को देखने के बाद क्या आपके मन में ये सवाल कभी आया ही नहीं कि आखिर ब्रह्मांड इन दोनों में से कौन सा वाला सही है? क्योंकि दोनों तो सही हो नहीं सकते। ब्रह्मांड किसी एक तरह से ही तो बना हो सकता है। आखिर इन दोनों में फर्क क्या है? आखिर इन्हें ऐसे क्यों दर्शाया गया? अगर इन दोनों में कोई एक ही सही है तो फिर कौन सा वाला सही है, ये या फिर ये? आज की इस वीडियो में हम इसी सवाल के जवाब को जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आइए सबसे पहले इस वाले इमेज को देखते हैं। इस तरह से बने ब्रह्मांड को देखकर आपको क्या लगता है कि आखिर ये कैसे बना होगा? दोस्तों इसका मेरे पास छोटा सा एक्सप्लेनेशन है। अब देखिए, इस ब्रह्मांड को देखकर आपको नहीं लगता कि ये किसी एक बिंदु से आगे की तरफ एक्सपेंड कर रहा है, मतलब कि किसी अनजान ताकत ने इसे आगे की तरफ पुश कर दिया। अब सवाल ये है कि ये आगे की तरफ जाके एक्सपेंड कर रहा है, तो फिर इसके पीछे और बाकी साइड क्या है? अब सबसे अहम सवाल, इसे ऐसे किसने पुश किया? अगर हम देखें तो ब्रह्मांड के बनने की सबसे लोकप्रिय थियरी बिग बैंग को माना जाता है। बिग बैंग के बारे में बताया जाता है कि एक छोटे से बिंदु में हुए धमाके से ब्रह्मांड बना, जो आज भी एक्सपेंड कर रहा है और शायद आगे भी करता रहेगा। लेकिन इस थियरी में हमें बताया जाता है कि जब धमाका हुआ तो फिर ब्रह्मांड चारों दिशाओं या फिर यूं कहें सभी दिशाओं में फैल गया, यानी कि बिखर गया। सभी दिशाओं में बिखरने का मतलब ही है कि ब्रह्मांड हर तरफ फैला। तो फिर इस थियरी के हिसाब से अगर इस इमेज को देखें तो ये थियरी इस ब्रह्मांड पे तो बिल्कुल भी फिट नहीं बैठती। तो फिर यहाँ पर यह सवाल उठता है कि आखिर ये ब्रह्मांड किस थियरी पर बेस्ड है? तो दोस्तों वैसे तो ये ब्रह्मांड की इमेज किस पर्पस से बनाई गई मुझे तो नहीं पता। शायद बिग बैंग हो सकती है, जो बिग बैंग की तरह तो नहीं दिखती। हो सकता है बस हमें बिग बैंग के बारे में समझाने के लिए ऐसे इसे दिखाया गया हो। लेकिन दोस्तों यहाँ पर मेरी थियरी जरा कुछ हटके हैं, जो शायद आपको कुछ हद तक संतुष्ट भी करें इस ब्रह्मांड की इमेज के हिसाब से। तो दोस्तों देखो, बात यह है, ये इमेज को देखकर आपको ये नहीं लगता कि किसी छेद के जरिए चीजें निकली और आगे की तरफ बिखर गईं। जैसे जैसे चीजें निकलती गईं, वैसे वैसे आगे वाली चीजें और भी आगे बढ़ती गईं और प्लैनेट, स्टार्स और गैलेक्सीज में तब्दील होती गईं। अब ये सारी चीजें, हमारा अभी तक का सारा ब्रह्मांड किस चीज से निकला, इसकी बस एक ही थियरी हो सकती है, और वो है व्हाइट होल। आप शायद मुझे बेवकूफ ना समझ रहे होंगे, लेकिन खुद ही सोचिए, मैं तो सिर्फ इस इमेज के बेस पे बता रहा हूँ, क्योंकि ये सिर्फ हमें यही बताती है कि ब्रह्मांड कहीं से तो निकला है। तो अगर आप मेरी थियरी की माने तो जरूर हमारे इस ब्रह्मांड के दूसरे साइड जरूर कोई ऐसा ब्रह्मांड होगा जिसका कोई ब्लैक होल पगला गया होगा। उसने अपने पूरे ब्रह्मांड को ही अपने अंदर खींचना शुरू कर दिया होगा। अब तो जैसा कि हम सभी लोग थियरी में जानते हैं कि ब्लैक होल और व्हाइट होल दोनों ट्विंस होते हैं और दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। मतलब एक साइड अगर ब्लैक होल है तो इसके ठीक दूसरे साइड व्हाइट होल हो सकता है, क्योंकि ब्लैक होल अगर किसी भी चीज को निगलता है तो उन सभी चीजों को कहीं ना कहीं तो स्टोर करता होगा, कहीं ना कहीं तो उसे निकालता होगा। अब यहाँ पर आप ये भी सोच सकते हैं कि ब्लैक होल चीजों को खाकर अपने आप को ग्रो करते रहते होंगे। तो भाई मेरे, मैं आपको बता दूं कि आप सही हैं, लेकिन हम इंसानों की तरह ही ब्लैक होल भी वेस्ट मटेरियल को अपने से बाहर निकालते होंगे। हो सकता है वो वेस्ट मटेरियल ही नए ब्रह्मांड को जन्म देता हो सकता है जो वेस्ट मटेरियल ब्लैक होल निकालता है वो व्हाइट होल के थ्रू बाहर निकलते हों, क्योंकि अगर थियरी की माने तो जहां ब्लैक होल में खींचने की ताकत होती है वहीं व्हाइट होल में ऐसा कुछ नहीं होता, बल्कि वो अपने अंदर से चीजें बाहर निकालती हैं। तो फिर सवाल ये है कि उनके अंदर चीजें आई कहां से? तो अब समझे आप, चीजें ब्लैक होल से आई। शायद ये पॉसिबल हो सकता है कि हमारा ब्रह्मांड व्हाइट होल से बना हो, जो कि इस इमेज में जो ये व्हाइट डॉट दिख रहा है जहां से ब्रह्मांड फैला, शायद यही व्हाइट होल है। तो अब इस हिसाब से तो ये भी हो सकता है कि हमारे ब्रह्मांड में जितने भी ब्लैक होल हैं वो अपना एक नया ब्रह्मांड बना रहे हों, छोटा ही सही। शायद वही हमारे लिए मल्टी यूनिवर्स हो। संभावनाएं कुछ भी हो सकती हैं। अब यहाँ पर एक और संभावना ये भी हो सकती है कि शायद आज का जो हमारा ब्रह्मांड है वो आने वाले कुछ अरबों सालों में एक्सपैंड करना बंद कर दे और फिर सिकुड़ने लगे, और सिकुड़ते सिकुड़ते किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आके फिर से बिखरना शुरू हो जाए, फिर से फैलना शुरू हो जाए,
और फिर एक नए सिरे से नए ब्रह्मांड का निर्माण करे। शायद हमारा अभी का ब्रह्मांड भी ऐसे ही किसी ब्रह्मांड के सिकुड़ने और फिर फैलने की वजह से बना हो, जिसे हम बिग बाउंस थियरी के नाम से जानते हैं। शायद ये भी मुमकिन हो सकता है। दोस्तों, अब अगर हम दूसरी इमेज पर नजर घुमाएं तो ये बिल्कुल साफ है कि ये बिग बैंग थियरी को दर्शाती है कि किसी बिंदु पर एक धमाका हुआ और ब्रह्मांड चारों तरफ फैल गया। लेकिन यहाँ पर भी एक सवाल जरूर पैदा होता है कि आखिर उस इतने छोटे से बिंदु पे इतनी सारी चीजें आई कहाँ से? आखिर किसने इतने छोटे से बिंदु में इतनी सारी चीजें भरी, जिसने आज इतने बड़े ब्रह्मांड का निर्माण किया? क्या ब्रह्मांड ने खुद से खुद को बनाया? तो फिर सवाल ये है कि ब्रह्मांड के बनने से पहले क्या था? या फिर ब्रह्मांड को भगवान ने बनाया? तो फिर भगवान को किसने बनाया? अगर उन्हें किसी ने नहीं बनाया, वे अपने आप ही आए, तो फिर सवाल ये है कि कैसे? वैसे आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना न भूलें, और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी न भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।